जय श्री कृष्ण दोस्तों। अधिक मास महात्म्य के 19वें अध्याय में आपने जाना दृढ़धनवा को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर चकित होना। आशा करती हूँ कि आपने इससे पहले के सभी अध्याय ध्यानपूर्वक श्रवण किए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकन प्रेस करें। इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप क्रमबद्ध तरीके से कथा का रसपान करते रहेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 20। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन, महाराज दृढ़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित विनीत मुझको कहिए। नारायण बोले, हे नारद, सुनिए। राजा दृढ़धनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं तुम्हें कहूँगा। राजा दृढ़धनवा बोले, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव उठ खड़ा हुआ। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान पूर्वक मुझसे फिर से कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद जल से पैर और हाथ धोएं। इसके बाद कुल्ला आदि करके मुख को शुद्ध करें। उसके बाद नेत्रों को धोएं, दातुन लें और इस मंत्र को अच्छी तरह से कहकर दांतों को साफ करें। हे वनस्पते, आयु, बल, यश, वर्च, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्मज्ञान और मेधा को मेरे लिए दें। इसके बाद अपामार्ग या बेर की 12 उंगली की बिना छेद की दातुन, छोटी उंगली के समान मोटी, जिसके आगे के भाग में कूची बनी हो, उससे दातुन कर मुख की शुद्धि करें। रविवार के दिन लकड़ी की दातुन करना मना है, इसलिए कुल्ला करके ही मुख की शुद्धि करें। आचमन कर अच्छी तरह प्रातःकाल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल दें और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पे रखे जाने वाले अपने अंगोछे को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख और उत्तर मुख होकर बैठें और बालों को बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है, इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री को त्याग दें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक करें। वह तिलक ऊर्ध्व पुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्व पुंड हो या त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छेद अवश्य बनाएं। ऊर्ध्व पुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छेद का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला कहा गया है। पीला तिलक समस्त रिद्धि को देने वाला कहा गया है। इसके अलावा किसी और रंग का तिलक ना लगाएं। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र,
गदा, पद्म आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वह भगवान का शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम कर संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्य उगने पर मंत्रों से उठकर अंजलि भरकर उन्हें जल अर्पित करें। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में रख कर नमस्कार करें। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करें। यस्य समृत्या च नामोक्त्याम तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम अच्युतम। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोक में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है, अर्थात वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। दिन के प्रातःकाल में होने वाले कार्यों को इस प्रकार कहा गया है। प्रातःकाल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा को करें। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल या चकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनाएं। उसके बाद सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं, इस प्रकार बोलें। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण वास करती हैं। कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के हेतु आएं। उसके पश्चात उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य, उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावें। यदि संभव ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा रखें और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी कौन मनुष्य पूजा नहीं करता। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर बार बार नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांज वृक्ष के समान निष्फल है। बांज वृक्ष अर्थात जिस पर फल नहीं लगते। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहा गया है। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंहनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन कम होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवा अवस्था, स्वपन के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रभृति सब निरर्थक हैं। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के स्थान में तत्पर हो। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसित हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का
धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या खुशी देता है। वध के लिए वध स्थान को पहुँचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ हैं। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय समपात्र नहीं मिलते। इसलिए चित्त, वित्त, सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उस समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना, इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी हैं, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही हैं। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास पहले समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंद्य था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर होते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना में गंगा के समान नहीं कही जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य बाकी के वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रतन पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गाय नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं हो सकते, उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल, शुद्ध, वैष्णव, सत्यवादी और ब्राह्मण आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंतःकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की जो इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य में 20वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम श्री कृष्णाय नमः।